ओम शांति। 28/10/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। क्वेश्चन है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते, क्यों? आंसर है क्योंकि सब वानप्रस्थी हो। सभी बच्चे तुम वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खाएगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं। इसके लिए कहा जाता है, एक सतगुरु तारे बाकी सब डूबों में। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना। बाबा नहीं किसी को याद करेगा, पर हम शिव बाबा को याद करते हैं। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो सभी होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में भी नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं। वह बाप है, वह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उनमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीजरूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। तो बाप मनुष्य सृष्टि का बीजरूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु यह है जड़। उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है। वह है ऊंचते ऊंच, पद भी ऊंच ही पाते हैं। तुम पद भी ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। यह मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि, यह सब कैसे बने होंगे अभी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश हैं। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स।
और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वो झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। यह बाप को याद करते हैं व नहीं, हर एक को मालूम पड़ता है। खुद भी मैं समझती हूँ, समझ सकते होंगे कि मैं शिव बाबा को याद करता हूँ व नहीं। देही अभिमानी बने हैं व नहीं, ये नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं, फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाएं कि ये बाबा ने क्या कहा, आज सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं फलाने फलाने कैसे सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है, बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं ये तो तुम वनवास में हो ना, हाँ ये ख्यालात क्यों आते, ये चाहिए वो चाहिए, वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह भान में ले आते हैं। इसमें मेहनत है, मेहनत बिगर कोई विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हैं, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की, इनको पढ़ाने का शौक़ है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास में ट्रांसफ़र हो, दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है, आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, ये तो जानते हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा भी बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता जाता है ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं, वर्षा सबको एक बाप से मिलता है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है जो देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं, और कोई तो दे न सके, और तो सब देह अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो न सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। तो बच्चे अथवा बच्चियाँ सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो सब विनाशी है,
अभी तो तुमको घर जाने हैं। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वो रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, तो बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाप को कुछ करने की बात तो है ही नहीं। बाबा क्या करेंगे, हमें ही मेहनत करनी होगी ना। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं, क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं। उनमें सुख नहीं है, तुम जानते हो ये सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वालों को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है। क्राइस्ट फलाने टाइम पर आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा फट वह निकल आएंगे, ज्ञान अच्छा लगेगा और फट बाबा के बन जाएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थी कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर में रहते ही है ना। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं, हमको बाप को ही याद करना है। वह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। हाँ, जिस शरीर में हम रहते यहीं छोड़ देंगे। तुमको ये सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ही ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता। ये तो ड्रामा में सब नोंद है। आत्मा आप ही समय पर चली जाती है। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग अपने घर जाने के लिए है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ। यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार सुख है। सतयुग में अपार सुख है और यहाँ अपार दुख है कलयुग में। अब यहाँ रहना नहीं है। ये बहुत सीधी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। यह फिर भी होंगे। ड्रामा की ये वंडरफुल बातें हैं। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो सब फिर भी होगा। तो इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ यह हो बहु रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से 100 देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
ऐसा कोई मनुष्य हो न सके जिनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना? तो बाप कहते इन बातों में तुम मूंझो मत, बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं कहते। बाप ने बताया बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में इनमें प्रवेश करता हूँ। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए झाड़ में भी दिखाया है। देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है, यह भी तमो प्रधानता में खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा वही फीचर्स हैं। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? यह है पतित, वह है पावन। वो पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। शिव बाबा ही बनाते हैं। ये सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस है, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बैगर बनते हैं। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है ना, इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो व स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएगी इनमें वह खामियां हैं। इस समय यह तंग करते हैं, इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते। दोनों बात में यह तंग करते हैं, वह या कहेंगे हम ठीक, दोनों ठीक हैं। कोई किनको तंग नहीं करते, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर के चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इनमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। वह सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता है दैवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो। असुरों देवताओं की युद्ध लगी नहीं। पुरानी दुनिया नई दुनिया के आपस में मिले कैसे? कैसे मिल सकते हैं? बाप कहते हैं 5 बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है। उनकी कहानियाँ लिखी हैं तो उनको कहानियाँ कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। ये सब बुद्धि में समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है। 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर के देखना है। इसमें मूंझना नहीं है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना रहे। सेकंड पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। 1-2 का मददगार होकर चलना है, किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान,
स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, आदि आदि, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के अनुसार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी शक्ति, धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की तो शक्ति है ही, पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हीं सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर किसी द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अव्यक्त इशारा है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी हैं। एक तो सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहें तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्ष हो। ओम शांति।